मेरा नाम रेखा है और मैं एक फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने अपनी जो आर्थिक नियोजन है वो कैसे करना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अपनी जो हमारी आमदनी होती है, आमदनी में से हमने कैसे अपना खर्च करना है, कैसे निवेश करना है और जो हमारी वित्तीय योजना है उसमें कैसे हमने लगाना है और कैसे हमने अपनी बचत करनी है। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने ये काम अपना कैसे करना है, आर्थिक नियोजन कैसे करना चाहिए। जैसे कोई एक लड़की थी लक्ष्मी, वो कॉलेज में पढ़ रही होती है और उसके छोटे बहन एक उसका छोटा भाई है, उसके माता पिता हैं और वो कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ रही है और वो बच्चों को ट्यूशन दे करके अपने घर की आर्थिक मदद करती है कि वो अपने भाई को भी पढ़ा सके और कुछ पैसा सेव करके वो अपने भाई को भी आगे पढ़ा सके और कुछ पैसा बचा करके वो अपने घर की मरम्मत के लिए भी जमा करती है और वो ये भी सोचती है कि वो भविष्य में काम करे, कि वो भविष्य में अपने भविष्य को सुरक्षित रखे। तो इसके लिए वो काम करती है। ये आप देख सकते हो, ये लक्ष्मी है और ये उसके माता पिता, उसका भाई है और इसमें उसके जो माता पिता वो वृद्ध हैं और वो घर की बचत कैसे करते हैं आप सब देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमने किसी भी लक्ष्य को जब अपना लक्ष्य पूरा करना होता है तो उसका पहले हम एक तरीका होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को कैसे बनाएं। कि अपना लक्ष्य पूरा करना है तो उसको भागों में डिवाइड करना होता है। वैसे ही यहाँ पे आर्थिक नियोजन के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है, अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि। यानी कि अल्पावधि काम वो होता है जो हमने काम किया तुरंत हमें उसका एक्शन मिल जाए। मध्यावधि वो होता है कि जैसे हमने 5 साल या 10 साल के लिए पैसा सेव कर दिया, जमा कर दिया कि हमने ये पैसा आज हमने बचत किया तो इस पैसे को हम फ्यूचर में इस काम के लिए यूज करेंगे। जैसे कि हमने अपने घर को बनाने के लिए पैसा जमा किया है, 5 साल तक हम पैसा जमा करेंगे। वैसे ही दीर्घावधि यानी कि बहुत एक लंबे टाइम तक हमने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस काम को करना पड़ता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि तीनों भागों में डिवाइड किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन हमें कैसा करना चाहिए। यानी कि जो हमारी मासिक, यानी कि आर्थिक नियोजन हम तभी कर पाएंगे जो हमारी मासिक आमदनी होती है उससे हम बचा पाएंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे। यानी कि ये सोचो कि हमने अपना घर बनाना है और अपना घर बनाने के लिए आज हमें 5 लाख की जरूरत है और 5 लाख हमने पैसा इकट्ठा करना है और हम घर बनाएंगे 5 साल के बाद। तो क्या 5 साल के बाद आप लोगों को लगता है कि जो घर आज 5 लाख में बन रहे हैं, क्या 5 साल के बाद भी आप लोगों को लगता है कि घर हमारा 5 लाख में ही बनेगा? यानी कि महंगाई हमारी बढ़ती जाती है। वैसे ही हमने अपना जो लक्ष्य पूरा करना है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। दूसरा, हमें ये राशि भी तय हमारी हो जाती है कि हमने कितना पैसा जमा करना है। वैसे ही हम अब एक महीने में कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितनी बचत करते हैं, ये सब आप जैसे कि हमारा जो खर्च का नियोजन है और लक्ष्य पूर्ति के लिए हमारी बचत है और हमारी जो मासिक आमदनी है। अब आगे बात करें कि आर्थिक नियोजन या लक्ष्य पूर्ति के लिए जरूरी कदम। यानी कि हमने अपने आर्थिक नियोजन के जो लक्ष्य हमारा है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो जो हमारी सैलरी आती है या हमारी मजदूरी है या हमने कोई व्यवसाय कर रखा है, उससे जो हमारा पैसा होता है वो हमारे प्रत्यक्ष आमदनी होती है। दूसरी, अप्रत्यक्ष आमदनी, यानी कि हमें कुछ पैसा उपहार में मिला है या निवेश के जो हमने निवेश किया था उससे हमें लाभ मिला है या संपत्ति की हमारी बिक्री हुई उससे हमें लाभ हुआ है। और जो खर्च का हम जैसे नियोजन करते हैं, कुछ चीजें हमारी जरूरी होती है, कुछ हमारी गैर जरूरी होती हैं। जैसे कि हमें पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। हमें अच्छा अगर पौष्टिक आहार मिलेगा तो हमारा जो शरीर है, जो हमारी सेहत है वो अच्छी रहेगी। और किराना का जो सामान है उसके लिए हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। और हमारा शिक्षा पे खर्च करना बहुत जरूरी है ताकि हम शिक्षित हो सकें।
अब आगे बात करते हैं कि अनावश्यक, यानी कि महंगे महंगे हम किसी को तोहफे देते हैं, जैसे शादी में या किसी के जन्मदिन पर हम महंगे महंगे तोहफे देते हैं, तो हमें अपनी हैसियत के अनुसार देना चाहिए। दूसरा, जैसे हम शराब, जुआ, गुटखा, बीड़ी या धूम्रपान जैसी आदतें हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, वहाँ पर हमारा अनावश्यक खर्च होता है। दूसरा तीसरा हमारा है नियोजित होटल में खाना, यानी कि डेली के डेली जब हम नियमित रूप से होटल में जाते हैं और खाना खाते वापस, तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है और बेकार का हमारा पैसा वेस्ट होता है। अब आगे बात करते हैं कि हमें बचत कैसे करनी चाहिए। बचत हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। बचत करने के लिए हमारी आमदनी के अनुसार नियोजन होना चाहिए, यानी कि हम जितना पैसा कमा रहे हैं उसी के अनुसार हमारी बचत होनी चाहिए और अपना एक लक्ष्य नियोजन होना चाहिए कि हमने क्या करना है। और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें योजनाएं बनानी चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपना घर बनाना है और पैसा हम इकट्ठा किए जा रहे, हमें यही नहीं पता कि अपना घर बनाने के लिए हमने कैसे किस किस तरीके से उस पैसे को खर्च करना है। और बचत के लक्ष्य को जोड़ना चाहिए। और जब हम कोई भी लोन लेते हैं या कोई भी स्कीम लेते हैं, तो हमें जो हमारे औपचारिक क्षेत्र है वहाँ से हमें ये स्कीम लेनी चाहिए। सारा का सारा हमें अपने औपचारिक स्थानों से लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम कुछ उत्पादों में जो अपनी बचत जमा करते हैं, वो बचत हमें ऐसे जमा करनी चाहिए ताकि हम जोखिम से बच सकें। जैसे कि हमारा कोई भी व्हीकल इंश्योरेंस है या हमारा खुद का इंश्योरेंस है, या फिर हमारी फसल बीमा है। अगर हम लोगों ने फसल बीमा करवा रखा है और उस टाइम पर अगर हमारी फसल खराब भी हो जाती है, तो हमें जो हमारा जोखिम हुआ था उसमें हमें बेनिफिट मिल जाता है। वैसे ही सारे के सारे हमारे बीमे भी हैं। अगर हम वहाँ पे अपनी बचत जमा नहीं करते तो हमें दिक्कत आती है और हमारे जो जोखिम है हमें मिला है उससे हम उभर नहीं पाते हैं। फिर एक हमें आपातकालीन के लिए हमें फंड जमा करना चाहिए कि अचानक कोई हमारे साथ में कोई हादसा हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, तो उसके लिए हमें पैसा भी अपना उसी हिसाब से रखना चाहिए, ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसको प्रयोग कर सकें। और जो हमारी बढ़ती महंगाई है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।